नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद फांसी की सजा वाली पहली महिला बनी शबनम। देखिए, आरोपी शबनम के सुप्रीम कोर्ट के प्रख्यात वकील डॉक्टर AP सिंह ने फांसी को लेकर कही बड़ी बात। नमस्कार दर्शकों, आज का मुद्दा न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको रूबरू ऐसे इंसान से करा रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट डॉक्टर AP सिंह, जिनके पास हिंदुस्तान के कई विवादित मामले, जिनमें वो आरोपियों की तरफ से वकील भी रह चुके हैं, और एक अभी फिलहाल ही का मामला उत्तर प्रदेश का सलीम और शबनम का। आइए हम उनसे परिचय कराते हैं और केस को लेकर बात करते हैं। जी सर, शबनम के आप वकील हैं सर, उसमें क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, ये निश्चित रूप से सही है कि आज़ादी के बाद पहली बार हिंदुस्तान में किसी महिला को फांसी की सजा की बात की जा रही है। और जो मानवाधिकारों की बात करें, मानवाधिकारों के हिसाब से भी गलत है। भारत के संविधान आर्टिकल 14 जीवित रहने का अधिकार, जीने का अधिकार के भी लिए गलत है। और केवल भारत नहीं, क्योंकि भारत देश हमारा वसुधैव कुटुंबकम पे चलता है। हमारा देश का सिद्धांत वसुधैव कुटुंबकम है, और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इस सिद्धांत को और आगे लागू करते हुए पूरी दुनिया में जाते हैं और देश की स्थिति को भी बताते हैं, और देश काफी ऊंचाइयों पर जा रहा है। ऐसी स्थिति में हमें दुनिया के लिए ये भी स्थापित करना है कि जब 100 से अधिक देश फांसी की सजा को खत्म कर चुके हैं, जब फांसी की सजा को 100 से अधिक देश खत्म कर चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में शबनम को ही फांसी क्यों, सलीम को ही फांसी क्यों? क्योंकि ये औचित्यहीन है। हाँ, ये सत्य है कि शबनम की देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय से माननीय सर्वोच्च न्यायालय से याचिका निरस्त हो चुकी। लीगल ऑप्शन बहुत कम है। फांसी और शबनम के बीच बहुत कम दूरी रह गई है, लेकिन उस दूरी को पाटा जा सकता है, उस दूरी को मिटाया जा सकता है। हमारा देश महात्मा गांधी, फादर ऑफ नेशन, उनके सिद्धांतों पर चलता है, और महात्मा गांधी जी ने सदैव अहिंसा की वकालत पूरी दुनिया में की। जब पूरी दुनिया में अहिंसा का डंका बज रहा है भारत देश की तरफ से, तो ऐसे में फांसी की सजा, तो महात्मा गांधी जी ने कहा था हिंसा है, फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए। भारत माता की जय के नारे लगाने वाले सब जगह मिल जाएंगे, और सिर्फ दुनिया में भारत ऐसा देश है जहां भारत माता की जय की जाती है। आज तक आपने किसी देश में लंदन माता, चीन माता, जापान माता, अमेरिका माता, इंग्लैंड माता, सिंगापुर माता, थाईलैंड माता कहीं सुना है? सुन भी नहीं सकते, ये है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। तो इस सब के बावजूद ये निश्चित तौर पर आपको सोचना पड़ेगा कि फांसी की सजा हिंसा है और इससे बचना चाहिए। आप उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट रखें, पूरी उम्र कैद रखें जेल में। अब दूसरी बात आती है, जघन्यता हुई, बर्बरता हुई। क्या हम दूसरी बर्बरता करने जा रहे हैं? क्या हम शबनम सलीम की एकमात्र संतान, जो घटना के समय 2 महीने का पेट में था बच्चा, जो अब 12 साल का हो गया है, ताज, क्या हम उस ताज को सरताज बनाने के बजाय कहां ले जा रहे हैं? क्या उसके निकाह के समय अगर उसकी मां और बाप बैठ जाएं इंटरिम बेल पे, पैरोल पे, और दुआएं दे दें, आशीर्वाद दे दें, आशीष दे दें, तो जो उससे जुड़ी हुई एक महिला होगी, 2 वो हो गए, 2 ये हो गए, 4 बनेंगे आगे आने वाले समय में, तो क्या दुआओं का असर ऐसा नहीं हो सकता कि हम ताज को एक अच्छा इंसान बना पाए, इस देश के लिए समर्पित इंसान बना पाए, ताज के लिए ऐसा भाव दें, ताज में ऐसा भाव आए, शबनम के बेटे में एक ऐसा भाव जागे कि वो देश का एक अच्छा नागरिक बन जाए। अभावग्रस्त हो सकता है, उसके जीवन में बहुत कठिनाइयां आई होंगी, बहुत पूरी दुनिया में बहुत लोगों के ताने मिले होंगे उसे, लेकिन हम उन सब के बाद
क्या उसके एक जीवन में अच्छाई नहीं ला सकते? क्या हम उसके जीवन को परिवर्तित नहीं कर सकते? क्या हम ऐसा नहीं बना सकते कि ताज जब बड़ा होगा, एक इंसान बनेगा, तो देश का एक बहुत अच्छा व्यक्तित्व बन के निकले और समाज के लिए बहुत उपयोगी हो, समाज में इतना उपयोगी हो कि लोग उसका उदाहरण देने लगे, लोग भूल जाएं वो 7 हत्याएं, और फिर एक तरफ देखें तो ताज का क्या गलती है? ताज का क्या, उसकी गलती क्या है? उसका दोष क्या है? उसका अपराध क्या है? जन्म लेना उसका अपराध तो नहीं। तो सर, सरकार ये जो शबनम के लिए जो फांसी की सजा जो दी गई है, आपको क्या लगता है कि फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए? फिर अपने क्लाइंट के लिए पैरवी करता हूं, अपने क्लाइंट के लिए जी जान लगाता हूं, सच बचाएं। आपको जब ये फांसी की बात होती है ना, जब इस देश में फांसी घर संभलने लगता है, जब इस देश में बक्सर से फांसी की रस्सी तैयार होने लगती है, जल्लाद जेल का इंस्पेक्शन करने लगते हैं, उस समय मेरी नींद चली जाती, मैं सो नहीं पाता। मैं ब्लड प्रेशर का पेशेंट हूं, लेकिन फिर भी दवाएं लेता हूं, लेकिन फिर भी मैं सो नहीं पाता। ऐसे मेरे जीवन का उपक्रम है। लोग भरोसा करते हैं, मैं उनके भरोसे पे खरा उतरूं, ये हमारा प्रोफेशन कहता है, ये हमारी आत्मा कहती है, ये हमारे पारिवारिक संस्कार कहते हैं। लोगों की आशा, लोगों का विश्वास, उस पर खरा उतरूं। लोग क्या कहते हैं अलग चीज है, लेकिन मैं अपने क्लाइंट के लिए समर्पित रहूं, उसके लिए पूरी तरह से। उसके साथ क्या होगा, मीडिया ट्रायल केस होगा, नहीं होगा, क्या राजनीतिक दबाव होगा, प्रेशर होगा, कोर्ट बाइज्ड होंगी, कोर्ट नहीं होंगी, पब्लिक सेंटीमेंट होंगी, पब्लिक सेंटीमेंट नहीं होंगी, क्या है वो सब कुछ अलग है, लेकिन मुझे अपने क्लाइंट की पैरवी करनी है और पूरे दमदार तरीके से, कानूनी तरीके से करनी है। 1997 और 98 में तांत्रिक सम्राट चंद्रा स्वामी के भी आप वकील रहे। उसके बाद एक बाहुबली मंत्री सभासद जिसने एक पत्रकार की एक हत्या की, पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया, उसके भी आप वकील रहे। सर, आप हमेशा आरोपियों के ही वकील क्यों रहते हैं, पीड़ित के क्यों नहीं? नहीं, पीड़ित के वकील होने के लिए अटॉर्नी जनरल हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, सॉलिसिटर जनरल हैं, और ट्रायल कोर्ट में भी गवर्नमेंट काउंसिल। क्या पीड़ित आपके पास आते नहीं? क्या केवल आरोपी आते हैं आपके पास? नहीं, पीड़ित भी आते हैं हमारे पास, पीड़ित भी आते हैं, खूब पीड़ित आते हैं, लेकिन वो मीडिया ट्रायल आप लोग नहीं आते ना उनके मामलों में। जो हमारे पास पीड़ित आते हैं उनमें आप नहीं आते। देखिए, उत्तराखंड में आपने सुना हो गायत्री मिशन संस्थान परिवार, पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य जी का बहुत बड़ा मिशन है। उसमें केस हुआ, पीड़ित की तरफ से था, विक्टिम की तरफ से था, लड़की की तरफ से था। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल हाई कोर्ट काफी गया, और उसमें पीड़िता के साथ रेप की थी बात, ऐसी थी, FIR हुई थी रेप की, तो उसमें बाकायदा गया, उसमें प्रोसीड किया पूरा। ऐसा नहीं, पीड़ित भी खूब आते हैं, पीड़िता की तरफ से भी होता हूँ, उनकी तरफ से होता हूँ, लेकिन आप लोग मीडिया जो ट्रायल केसेस होते हैं उनमें तरीका अलग हो जाता है। उनमें जो जितने केस हैं उनमें आप लोग भी चूज करते हैं अलग अलग तरह से, किसको क्या चूज करना है, और यही हुआ। यही आप जो कह रहे हैं, सांसद से, मंत्री से, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री पद रहता है, तो बाहुबली क्या है वो? क्या बाहुबली का क्या अर्थ है? बाहुबली तो लोग बनाते हैं, लोगों की सहमति है, लोग उन्हें जानते हैं, लोग उन्हें पहचानते हैं, लोग उन्हें प्यार करते हैं, इसका मतलब बाहुबली हो जाते हैं। और उन्होंने जिसका हत्या का उन पर आरोप लगाया, पहली बात उन्होंने हत्या की नहीं, पेट्रोल डाल के जलाया नहीं, और वो भी एक षड्यंत्र, पूरी तरह से षड्यंत्र था उन पर। और षड्यंत्र भी इस तरह का उन पर रचा गया कि उनकी उपस्थिति कहीं थी और उनको कहीं दिखाया गया। हमने सारा चार्ट जमा किए, गेस्ट हाउस में थे, वहां प्रोग्राम थे, और उसके बाद उन पे लगाया गया राज, केवल उन्हें बदनाम करने के लिए, केवल उनकी जो बाहुबली सांसद मंत्री की छवि थी उसको गिराने के लिए, उनको नस्तानाबूद करने के लिए। सर, ये शबनम ने जो हत्या की है, क्या ये जो हत्या की शबनम ने, क्या अपने होशाबाश में की या फिर कैसे? सर, अब देखिए, ये क्या हुआ इसकी तो मैं नहीं कह सकता, वहां की घटना ये है, जरूर डॉक्यूमेंट साजिश के तहत की थी ना फिर तो उसने, जो 7 लोगों की हत्या। अब क्या हुआ घटना में तो नहीं मुझे पता, वो तो चार्जशीट है, इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन कई बार गलत हो जाती है, वाइस्ड हो जाती है, दबाव में हो जाती है, क्योंकि उस समय की तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री जी, मायावती बहन
जी वहाँ पहुंची थी। इस घटना के बाद तुरंत वहाँ पहुंची थी। उस तत्कालीन मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश सरकार की और वहाँ पहुंची थी। इसलिए भी हो सकता है कि इन्वेस्टिगेशन टेम्पर हो जाती है, इन्वेस्टिगेशन बाइस्ड हो जाती है, जल्दी निर्णय देना है। हो सकता है पर्याप्त अगर समय मिले, जैसा कि पुलिस के लिए हीनियस नेचर ऑफ ऑफेंस मर्डर के केस में 90 दिन का टाइम सीआरपीसी देती है, तो यदि 90 दिन में चार्जशीट फाइल होती है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती, तो हो सकता है उतने दिनों में अच्छी जांच हो जाती, अच्छी बात आ जाती सामने। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जल्दबाजी में हुआ। जस्टिस हरी, जस्टिस वरी, इस तरह से ये भी हो सकता है जांच में भी डिफेक्ट रहा हो, इफेक्ट की हो जांच को। हो सकता है घटना के कोई और हों, दोषी और हों, ये भी हो जाता है। अब पीछे सुप्रीम कोर्ट में मैं तो आश्चर्यजनक चकित रह गया जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये मामला आया कि महात्मा गांधी की हत्या गोडसे ने नहीं की थी, किसी और ने की। वो मामला अब ना गोडसे हैं, गांधी तो हो ही नहीं सकते थे क्योंकि वो गांधी की हत्या हो चुकी, महात्मा गांधी की। तो ऐसे भी मामले आते हैं, लेकिन इसमें इसीलिए फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए जिससे कि आपको आगे टाइम मिले। अगर कोई चीज़ आती है आपके सामने, कोई चीज़ खुलती है, कोई तथ्य आते हैं सामने, तो उस तथ्यों के आधार पर उसकी बात आ सके और उसका सामने आ सके, बात सच्चाई आ सके। यही इसमें भी रहा। यही देखे राममूर्ति सिंह वर्मा में हत्या हुई, पेट्रोल डाला गया, उसको जलाया गया, सब कुछ हुआ। बाद में कोई और थी, बातें और थी। इस तरह से राजनीतिक षड्यंत्र के तहत भी कई केस प्रभावित आरोपित किया गया था। वो सनी देओल का राइट हैंड था। सनी देओल यहाँ दिल्ली में आते थे, हमारे से भी मुलाकात हुई। वेस्टर्न कोर्ट में उनको पहले फ्लाइट आवंटित किया गया था, तो उस समय दीप सिंह सिद्धू मिलवाते थे। दीप सिंह सिद्धू से मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। दीप सिद्धू उनके पीए के रूप में काम करते थे, हर जगह काम करते थे, मिलते थे, मिलाते थे और उनके भाई के रूप में रहते थे और भारतीय जनता पार्टी के थे। ये तो उनके फोटो भी बता रहे हैं देश के माननीय। तो फिर अब बीजेपी पार्टी के जो नेता है दीप सिंह सिद्धू, तो उनके लिए निशान साहब का झंडा लगाने की आखिर क्या जरूरत है? ये तो खैर वही जवाब देंगे, उन्होंने लगाया, किसने लगाया, तो जांच का विषय है, और किसने लगाया, क्या लगाया। अब वो गिरफ्तार हैं, जेल में, आगे प्रोसीडिंग हो रही है और जो भी आगे रिजल्ट आएगा उसमें पता चल जाएगा। उसमें कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है। उन्होंने उनकी वीडियो हैं, फुटेज हैं, जो वो अपनी बात कहना चाहते कोर्ट में वो भी कहेंगे। और इस देश की यही बड़ी खूबसूरती है, लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक तरीके से चलता है। संविधान का देश है, संविधान के कानूनी तरीके से चलता है। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाता है और उसके साथ जो भी है सरकारें निश्चित रूप से कर रही हैं। लेकिन हाँ, आंदोलन में, किसान आंदोलन में राजनीति हुई, राजनीति होने लगी और आंदोलन मूल भावना से भटका है। कहीं ना कहीं आंदोलन मूल भावना से भटका है और किसान कानून सरकार को जो ये बनाए हुए हैं इनको वापस लेना चाहिए। सर, आप शबनम के लिए जो सरकार ने फांसी की सजा कोर्ट ने दे रखी है, क्या आप उसके लिए फांसी की सजा से बचा पाएंगे? सर देखिए, बचा पाना ना बचा पाना ये तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन हार नहीं मानूंगा। ये मेरे जीवन की संकल्पना है, किसी भी तरह से मैं हार नहीं मानूंगा। अगर मेरी रातें खराब होती हैं, नींद नहीं आती है मुझे, फांसी घर जब संभलने लगता है, फांसी की सजा की बात करने लगती है, ये तो एक महिला है और फांसी की सजा उसको नहीं होनी चाहिए और किसी भी तरह से नहीं होना चाहिए। उसे टोटल लाइफ इम्प्रिजनमेंट रखें, टिल डेथ रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बच्चे को उसके माँ बाप का साया मिले, उसके बच्चे को आशीर्वाद मिले, ये जरूरी है। बचा पाना ना बचा पाना, हम तो कर्म करते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मेरी तो ये आदत है, मैंने पढ़ा है, मैं गीता को पढ़ता हूँ, देखा है और आजमाया है। कर्म करना, कर्म वर्क इज वर्शिप, कार्य ही पूजा है। और यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतं संभवामि युगे युगे। कैमरामैन संजीव के साथ संवाददाता राजा, दिल्ली। सनसनीखेज खबरों के लिए जुड़े रहें आज का मुद्दा के साथ और हाँ, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।